नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की थी, उसका अगला भाग आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोज इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन 2 वीडियोज को नहीं देखा तो उनको आप देख लीजिएगा। यह हमारा तीसरा वीडियो है आपके वन लाइनर्स क्वेश्चंस आंसर की सीरीज का। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स क्वेश्चन और आंसर की, आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो यह तीसरा वीडियो है वन लाइनर्स का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और पाइथन क्या है। तो कंप्यूटर का भी सेक्शन आपके एग्जाम में है, कंप्यूटर से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी कारण से यह प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। गुलाम वंश यानी कि दास वंश, यानी कि इसको आप कह लीजिए, इसको हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश कह लीजिए या दास वंश कह लीजिए या इसको आप ममलूक वंश कह लीजिए, तीनों का एक ही मतलब है। तो इसका संस्थापक कौन था, तो इसकी स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके द्वारा 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा दिल्ली सल्तनत पर जो गुलाम वंश था इसने 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश का शासन था आपका दिल्ली सल्तनत पर, जिनमें से इसका जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तथा इसका शासन पीरियड कब से कब तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो 1206 से लेके 1210 तक यह गुलाम वंश का शासक रहता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस योजना को बनाया था। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, और यह कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था यह प्रक्षेपित किया गया था। इसकी डेट आपको याद रखनी है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक आपका होता है न्यूटन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो इस स्कीम को शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यह स्कीम पूछी जा सकती है। इसके बाद व्यपगत का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा, जो व्यपगत का सिद्धांत था यह किसने दिया था, तो इस सिद्धांत को दिया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। व्यपगत के सिद्धांत को जिसको दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। जो आपका लॉर्ड डलहौजी था यह ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक था, तो 1848 से लेके 1856 तक जो है यह ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल रहता था। आप इसे याद रखिएगा। तथा आपका जो व्यपगत का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था सतारा का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया इसके तहत। इसके बाद किया गया था जैतपुरा एवं संबलपुर का, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी और उसके बाद नागपुर। इन राज्यों का जो विलय है इस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया था। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। तथा आपका जो लॉर्ड डलहौजी था, इसी के शासनकाल में ही, इसी के टाइम पीरियड में ही जो है भारत में पहली रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो आपको याद रखना, सॉरी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही मैंने बताया, इसी के शासनकाल में जो है आपकी 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चलाई गई थी। तो आपको इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा इसी के शासनकाल में यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही कलकत्ता और आगरा के बीच जो तार सेवा थी उसकी भी शुरुआत की गई थी इसी के शासनकाल में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड इसका टाइम पीरियड था 1848 से 1856। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसके बारे में आपको याद रखना है 1962 इसका राइट आंसर है। वहीं आपसे इसरो के गठन के बारे में पूछा होता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के गठन के बारे में अगर आपसे पूछा तो आपका आंसर हो जाता 1969 में जो है इसरो का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो 1954 से जो है आपका भारत रत्न दिया जा रहा है। तथा दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1961 में जो है आपका दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों मैं यह जो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर्स की सीरीज शुरू किया हुआ हूँ, इसका टोटल मैं 10 वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। 10 वीडियो के माध्यम से लगभग हम 500 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे तथा इस वीडियो से मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न तो डेफिनेटली देखने को ही मिलेंगे। तो इस वन लाइनर सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड तो करना ही है। इसके अलावा आपका जो जीएस का सेक्शन दिया गया उसको हम टॉपिक वाइज भी कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही आपकी वन लाइनर्स की सीरीज कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद जो आपका जीएस का सेक्शन दिया गया है उसका सब्जेक्ट वाइज हम उससे भी जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को समाप्त करेंगे, उसके बाद जीएस का हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कुल कितने युद्ध लड़े थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अंग्रेजों के द्वारा जो है मैसूर राज्य मतलब अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कुल कितने युद्ध लड़े थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था टोटल 4 युद्ध। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें से आपका जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेके 1769 के मध्य हुआ था पहला। उसके बाद आपका दूसरा हुआ था कब? तो दूसरा हुआ था 1780 से लेके 1784 के मध्य हुआ था दूसरा आपका। उसके बाद तीसरा आपका हुआ था 1790 से 92 के मध्य। तीसरा हुआ था 1790 से 92 के मध्य हुआ था। और चौथा हुआ था आपका 1799 में, जिसमें आपकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। और 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन बना था? यह 2021 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक जो था, यह 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक बना था। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया था? अभी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है 2021 का। तो गोवा में जो है भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स का 2021 का प्रश्न में पूछा जा रहा है अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन था? तो एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली जो है यह अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। तो आप इसे याद देखिएगा, एम्स दिल्ली इसका राइट आंसर है। यह आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी? तो यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी तथा इसका मुख्य ध्यान था आपका कृषि क्षेत्र पर, यानी कि कृषि के विकास पर यह पूरी तरह से आधारित थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1951 से 56 और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत का पहला जो उच्चतम न्यायालय था कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में भारत का पहला उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। और रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 7.35 से लेके 7.45 के मध्य आपका होता है रक्त का पीएच मान। तो आप इसे याद रखिएगा तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा जो रक्त होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। इसके बाद यूआरएल का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा गांधी सागर बांध। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद पोखरण जो सेकेंड वाला पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को, इसका कोड नेम आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकेंड जो आपका पोखरण परीक्षण हुआ था इसका कोड नेम क्या था? तो सेकेंड पोखरण परीक्षण का आपका कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इसे रट लीजिएगा। जो आपका सेकेंड पोखरण परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को, जो है इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। वहीं जो पहला पोखरण परीक्षण किया गया था 1974 में,
इसका कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो दोनों आपको याद रखना है। पहला जब आपका पोखरण परीक्षण किया गया तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और जब सेकेंड वाला पोखरण परीक्षण किया गया था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है और करंट अफेयर्स का प्रश्न अगला है, ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक जो है ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है 273.15 केल्विन। वहीं क्वथनांक कितना होता है पानी का? तो 373.15 केल्विन। तो क्वथनांक भी आपको याद रखना है और हिमांक भी आपको याद रखना है। और भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र है। टोटल हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे के क्वेश्चंस, मतलब जब हम इसका भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न आप हमारा है, फेसबुक जिसका नाम अब कर दिया गया है मेटा के संस्थापक कौन है? तो मार्क जकरबर्ग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। 1 नवंबर 1913 को जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह जो वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको कैसी लगती है। आप हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है? यह भी आपका 2021 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जबलपुर में। आर.के. नारायण की जो है पहला उपन्यास कौन था? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, यानी कि स्वामी और मित्र जो है पहला उपन्यास था आर.के. नारायण का। इसके बाद प्रसिद्ध उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर गुजरात में मिलेगा आपको सरदार सरोवर बांध। तो इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है? तो विषाणु यानी कि वायरस से आपका होता है हेपेटाइटिस नामक बीमारी। तो आप इसे याद रखिएगा। और किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। आरटीआई यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था कब प्रभावी हुआ था? तो आपका अक्टूबर 2005 में जो है यह प्रभावी हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एकदम लेटेस्ट में इसमें कब किस वर्ष में संशोधन किया गया है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मार्च 2006 में जो है आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी। तो मार्च 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के मध्य। भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो इंदिरा पॉइंट है यह भारत का क्या है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे एकदम क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद दिल्ली का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1656 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा जो है दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में आपको मिलेगी सांभर झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद उकाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी गुजरात में मिलेगी आपको उकाई बांध परियोजना। यूरोप की सबसे लंबी नदी आपको मिलेगी वोल्गा नदी, जो कि यूरोप में बहती है, रूस में बहती है तथा यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद अभ्युदय पत्रिका के संपादक या लेखक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं। इन्हीं के द्वारा जो है इस पत्रिका का संपादन किया जाता था जिसका नाम था अभ्युदय। इसके अलावा लीडर और हिंदुस्तान पत्रिका का भी संपादक थे आपके मदन मोहन मालवीय। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह भी आपका 2021 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार जो है 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कहाँ पर हरित शहर बनाए जाएंगे? तो बिहार के राजगीर और बोधगया में जो है
हरित शहर बनाए जाएंगे। इसके बाद भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो पुणे में जो है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है, तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी आपसे पूछी जा रही है, तो विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है वो आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका में, जिसका नाम है एंडीज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आपको मिलेगा नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फरक्का बांध के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम क्या हो जाता है, तो फरक्का बांध के बाद जो गंगा नदी की मुख्य धारा होती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यह हमारा तीसरा वीडियो था वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।